बहुत समय पहले की बात है, एक महान साम्राज्य था जिसका नाम विजयगढ़ था। इस साम्राज्य के दो बड़े राज्य थे, सिंहराज्य और चंद्रगढ़। सिंहराज्य के वीर राजा ध्रुव अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि चंद्रगढ़ की रानी लारा इतनी शक्तिशाली और बुद्धिमान थी कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं सकता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अनटोल्ड स्टोरी पर। यहाँ आपको मिलेगा दुनिया की टॉप 10 रहस्य कहानियाँ। हर वीडियो में मिलेगा आपको मनोरंजन और ज्ञान के बेहतरीन संगम। चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। जब ध्रुव और लारा का विवाह तय हुआ तो पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी। लेकिन समस्या ये थी कि रानी लारा इस विवाह के लिए तैयार नहीं थी। वह ध्रुव को अपने योग्य नहीं मानती थी क्योंकि वह खुद बहुत शक्तिशाली थी। ये कहानी उन्हीं के संघर्ष और प्रेम की है। सिंहराज्य और चंद्रगढ़ दोनों ही महान साम्राज्य थे, लेकिन उनके बीच एक बड़ी समस्या थी, युद्ध की स्थिति। दोनों राज्यों के सेनापति एक दूसरे से लगातार टकराव में रहते थे। एक दिन चंद्रगढ़ के प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया, अगर महाराज ध्रुव और महारानी लारा का विवाह हो जाए तो दोनों राज्यों का मेल हो सकता है और युद्ध समाप्त हो जाएगा। यह विचार सुनते ही सिंहराज्य के दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। महाराज ध्रुव भी इस प्रस्ताव को मान गए, लेकिन जब ये समाचार लारा तक पहुंचा तो उन्होंने गुस्से में आकर सिंहासन पर अपनी तलवार मार दी। मैं किसी भी पुरुष से विवाह नहीं करूंगी, खासकर ऐसे व्यक्ति से जो मुझसे कमजोर हो, लारा ने क्रोधित होकर कहा। महाराज ध्रुव को जब ये पता चला कि लारा विवाह के लिए तैयार नहीं है तो उन्होंने खुद चंद्रगढ़ जाने का निर्णय लिया। जब वह चंद्रगढ़ पहुंचे तो लारा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। महाराज ध्रुव, आप एक वीर योद्धा हो, लेकिन मैं आपसे अधिक शक्तिशाली हूं। यह विवाह असंभव है, लारा ने गर्व से कहा। ध्रुव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शक्ति केवल तलवार चलाने से नहीं आती, बल्कि धैर्य, बुद्धि और प्रेम से भी आती है। लारा ने व्यंग्य से कहा, अगर तुम सच में मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। अगर तुम हार गए तो तुम्हें ये राज्य छोड़कर जाना होगा। ध्रुव ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। पहली परीक्षा शारीरिक शक्ति की थी। लारा ने अपने राज्य के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को बुलाया और कहा, अगर ध्रुव इन्हें हराने में सफल होते हैं तो मैं मान लूंगी कि वह मुझसे मुकाबला करने योग्य हैं। ध्रुव ने एक एक कर सभी योद्धाओं को हरा दिया। उनकी रणनीति और कौशल देखकर लारा प्रभावित हुई, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी। ठीक है, तुमने ये परीक्षा पार कर ली, लेकिन अगली परीक्षा और कठिन होगी। लारा ने ध्रुव के सामने एक पहेली रखी। अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो ये पहेली हल करो। एक ऐसा पेड़ बताओ जो न कभी जलता है, न कभी गिरता है और न ही कभी मरता है। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ज्ञान का पेड़। एक बार जब ज्ञान मिल जाता है तो वह कभी नष्ट नहीं होता। यह उत्तर सुनकर लारा पहली बार प्रभावित हुई, लेकिन फिर भी उसने तीसरी परीक्षा की घोषणा की। अभी भी तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। आखिरी परीक्षा में यदि तुम सफल हुए तो मैं विवाह के लिए राजी हो जाऊंगी। लारा ने ध्रुव को जंगल में भेजा और कहा, अगर तुम 3 दिन तक बिना भोजन और जल के इस जंगल में जीवित रह सके और फिर भी प्रेम और धैर्य बनाए रख सके तो मैं मान जाऊंगी कि तुम सच्चे राजा हो। ध्रुव जंगल में चले गए। उन्होंने 3 दिन तक बिना किसी मदद के वहां समय बिताया। वे भूखे थे, प्यासे थे, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। तीसरे दिन जब वह वापस आए तो उनके चेहरे पर वही शांति थी। मैं वापस आ गया हूं, रानी लारा। क्या अब मैं तुम्हारे योग्य हूं? लारा ने पहली बार अपनी हार स्वीकार की। मैंने पूरी दुनिया में कई राजाओं को देखा है, लेकिन तुम पहले व्यक्ति हो जो केवल शक्ति से नहीं, बल्कि धैर्य और प्रेम से भी मजबूत हो। लारा को एहसास हो गया कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि धैर्य और प्रेम में भी होती है। उन्होंने ध्रुव का हाथ पकड़कर कहा, मैंने हमेशा सोचा कि शक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि प्रेम और धैर्य भी उतने ही आवश्यक हैं। मैं अब तैयार हूं, महाराज ध्रुव, मैं तुमसे विवाह करूंगी। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों राज्यों का मेल हो गया और युद्ध समाप्त हो गया। महाराज ध्रुव और महारानी लारा का विवाह पूरे वैभव के साथ संपन्न हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची शक्ति केवल तलवार से नहीं, बल्कि प्रेम, धैर्य और बुद्धिमानी से भी आती है। महारानी लारा की शक्ति ने उन्हें अहंकारी बना दिया था, लेकिन महाराज ध्रुव की बुद्धि